Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. सो विज़िट वीज़ा दिल्ली एम्बेसी से लग चुका है बहुत लोगों का, और उस दिन जो मैंने मैसेज दिखाया था कि उनका मैसेज आया फिर भी स्टेटस या ऑर्डर डेट चेंज नहीं हुआ है, उनका वीज़ा रिजेक्ट होकर के आया है। और रिफ़ंड भी जो है उन्होंने एक पेपर पे लिख के दे दिया है कि आप इतना रिफ़ंड ले सकते हैं। वो 7,000 कुछ समथिंग रिफ़ंड करेंगे, बाकी पैसे रिफ़ंड नहीं करेंगे। तो लेट्स सी, जितने लोगों का है ऑर्डर डेट नहीं चेंज हुआ है और मैसेज नहीं आया है तो आप वेट करिए। मैसेज आ गया है आपके पास कि अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लीजिए या डिस्पैच हो गया है, स्टिल आपका ऑर्डर डेट चेंज नहीं हुआ है तो मोस्ट प्रोबेबली आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। ये दिल्ली एम्बेसी की अपडेट थी। नाउ मूविंग फर्दर, आपको पता है कि जब हम लोग विज़िट वीज़ा लेने जाते हैं, ये एक चीज़ का बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता है। जब हम सऊदी अरब विज़िट वीज़ा पे आते हैं तो हमारा सबसे बड़ा जो डीमेरिट होता है वो ये होता है कि किसी भी विज़िट वीज़ा वालों के पास प्रॉपर इंश्योरेंस नहीं होता है। बट ऐसा नहीं है, आपको इंश्योरेंस दिया जाता है, बस बात ये है कि हम उसका कभी यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास कभी फुल इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती है। तो अगर आप किसी भी कंसल्टेंट के पास जाइएगा या किसी भी हॉस्पिटल में जाइएगा तो फीस होती है अराउंड 500 रियाल, करेक्ट। ताशीर जाते हैं तो वहाँ पे हमें एक इंश्योरेंस मिलता है, यू कैन चेक हियर। तो इस इंश्योरेंस में हमें मेंशन होता है कि हम इमरजेंसी में ये इंश्योरेंस यूज़ कर सकते हैं। आपको शेयर्ड रूम मिलेगा, अगर आपके साथ कोई इमरजेंसी मिस हैपनिंग हुई है तो आपको शेयर्ड रूम मिलेगा। डेंटिस्ट के पास आप जा रहे हो, कोई दांत में आपको इमरजेंसी हो गई है, उसके लिए भी ये इंश्योरेंस कवर होता है। आप इसमें चेक कर सकते हो, यहाँ पे लिखा है कि प्रेगनेंसी, एग्जिस्टिंग प्रेगनेंसी, अगर आप इसको यस टिक करते हो तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा करके अपना बेबी भी विजिट वीज़ा पे डिलीवर कर सकते हो। लेकिन इन सारी चीज़ों में शर्त ये है कि पहले आपको पैसे पे करने पड़ते हैं, फुल अमाउंट। उसके बाद आप जा करके विद इन 3 डेज़ आपको ये इंश्योरेंस क्लेम करना पड़ता है, तब आपको इंश्योरेंस मिल जाता है ना, आप अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। जैसे कि नॉर्मली हमारे पास जो इंश्योरेंस होता है उसमें हम क्या करते हैं, जाते हैं हॉस्पिटल, हमारा 80% डिडक्ट मीन्स कंपनी पे करती है, 20% हम पे करते हैं। लेकिन इस सिनेरियो में क्या होता है कि आपको फुल पेमेंट करना पड़ता है, इफ फर्दर जा करके आप क्लेम करके अपना पैसा रिफंड कर सकते हो। बट ये इंश्योरेंस सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी केसेस के लिए है। ये इंश्योरेंस तब यूज़ कर सकते हैं जब आप कोई डिजीज़ पहले से डिक्लेयर करके आ रहे हैं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल लाइक मैटरनिटी एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल, किंग फहद हॉस्पिटल, किंग फहद स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, किंग सऊद हॉस्पिटल, ये सारे हॉस्पिटल्स में ये इंश्योरेंस वर्क करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट लोग कैसे इंश्योरेंस ले सकते हैं, बहुत सारे कार्ड्स चलते हैं। तकाफुल अरबिया का कार्ड होता है जिसमें कुछ परसेंटेज डिस्काउंट मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट पॉलीक्लिनिक्स लाइक बदर मिलता है जिसमें 100-200 रियाल लेके वो कंसल्टेंट फ्री करते हैं, लेकिन एक्सरेज इन ये सारी चीज़ों के पैसे लगते हैं। इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। आप विजिट वीज़ा पे आ रहे हैं, अगर आपके साथ कोई परेशानी है तो आप डिक्लेयर करके आइए। अच्छा, एक मिथ है कि अगर हम डिक्लेयर कर देंगे तो पैसे ज़्यादा लगेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। ताशीर कोलकाता वालों ने बाकायदा ईमेल करके ये चीज़ मुझे बताई थी कि ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप जब कोई चीज़ डिक्लेयर कर दीजिएगा तो उसके अलग से पैसे लगते हैं, ऐसा नहीं है। एक और चीज़ थी कि लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था कि पासपोर्ट कैसे ट्रैक करें, तो आप VFS ग्लोबल पे जाइए या फिर ट्रैक योर एप्लीकेशन पे आप नंबर डाल के, अपना पासपोर्ट नंबर डाल के ईजिली अपना पासपोर्ट ट्रैक कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नए ब्लॉग में। चिल देन, बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।